मैथ्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या पढ़ के भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए भैया समझ नहीं आया, सैंपल पेपर टाइम पे खत्म नहीं हो रहा है, हर तरह की दिक्कत आ गई और लास्ट दिन बचा है भैया, समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे प्रोसेस करें। राइट नाउ वी हैव अराउंड 12 to 13 आवर्स लेफ्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू किल द मैथ्स। ठीक है, जो हमारा स्कोर जो नीचे रह रहा था ना उसको अभी हम लोग एकदम टॉप पे लेके जाएंगे। मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को पूरी ध्यान से पूरी एंड तक देखो, मैं तुम्हारा जो मार्क्स अभी 40-50 पे टकरा उसको मैं 80 तक लेके जाऊंगा गारंटेड। और अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, क्योंकि भैया अब तुम तीर नहीं मार सकते, तो पासिंग मार्क्स कैसे अचीव करना है उस पर एक वीडियो ऑलरेडी डाल दी है डिस्क्रिप्शन में और लिंक और पिन कमेंट में तुमको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके पासिंग मार्क्स वाली वीडियो देख के तुम उसको आराम से कर सकते हो। यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर तुमने पढ़ रखा है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। मैं इतना क्लियर हूं कि तुम लोग अगर मैथ्स में अगर लास्ट डे स्ट्रेटेजी देख रहे हो तो मैं इतना एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हूं कि तुमने सारे चैप्टर के एटलीस्ट कॉन्सेप्ट कर रखे हैं। यस, अगर नहीं कर रखे हैं तो जितने के कर रखे हैं उतने पे अभी स्टेबल हो जाओ, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है इन दिस लास्ट डे आई विल नॉट रिकमेंड यू कि तुम कोई एक नया चैप्टर का टॉपिक लेकर बैठ रहे हो अनलेस अंटिल इट इज अ चैप्टर विच इज नॉट रिलेटेड टू कैलकुलस। यानी कैलकुलस छुड़ा के हमारे जितने भी चैप्टर थे फेज 1 वाले मैंने बताया था स्ट्रेटजी वीडियो में, अगर वो चैप्टर में से कोई एक चैप्टर जैसे वेक्टर तुमने नहीं पढ़ा है, 3D तुमने नहीं पढ़ा है, या कोई एक ऐसा चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा है जो कि एक्सेप्ट कैलकुलस है, तो आई विल रिकमेंड कि 2 घंटा 2 या 3 घंटा उसको दे दो अभी डेडिकेटेड, और तुम इजिली उसमें आराम से समझ रहे होगे कॉन्सेप्ट और उसको आंसर भी कर रहे होगे। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे जगह पे कि तुमको हम लोग अभी स्कोर कैसे बढ़वा रहे होंगे। सिंपल सा तरीका है, बस मेरी बात को ध्यान में रखना। ठीक है, द फर्स्ट थिंग एंड द फर्स्ट प्रोसेस दैट यू आर गोइंग टू डू इज आई एम गिविंग यू अ चैलेंज टुडे। दिस इज अ चैलेंज फॉर ऑल कैफेपीडिया आरबी हु आर गोइंग टू गिव देयर मैथ्स एग्जाम टुमारो। ठीक है, सिर्फ तुम लोगों के लिए भाई, सिर्फ तुम लोगों के लिए उतने पैसे का जो मॉक टेस्ट सीरीज आता था मैथ्स का वो मैंने फ्री करवाया है फॉर टुडे, फ्री करवाया है तुम सभी लोगों के लिए फॉर टुडे। कोड यूज कर लेना PDNS10 और ये मेरे तरफ से एक चैलेंज है तुम सभी के लिए। लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, वहां से जाके मैथ्स का मॉक टेस्ट जरूर दो, और वो इसलिए दो क्योंकि उसमें हम लोगों ने बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं जो कि बोर्ड्स में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अगर उन क्वेश्चंस को तुम करते हो अल्टीमेटली उससे काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली मैच करेंगे और उससे तुम्हारा एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे, एक क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करना भी सीख जाओगे, और बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन जिससे कि तुम अपने आप को टेस्ट कर सकते हो वो भी हो जाएगा। ठीक है, मैं इतना गारंटेड हूं कि अगर तुमने अभी तक कुछ भी कंसेप्ट लिया है यू आर गोइंग टू किल दैट टेस्ट, और तुम आराम से किल कर दोगे। उसमें जो भी स्कोर आता है उसको इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के मेरे को टैग भी करना, आई वांट टू सी इट। और सिर्फ तुम लोगों के लिए आज मैंने उस टेस्ट सीरीज को फ्री करा दिया एंड दिस इज अ चैलेंज फ्रॉम मी टू ऑल द कैफेपीडिया आर्मी। नीचे कमेंट में जरूर लिखना चैलेंज एक्सेप्टेड भैया। ठीक है, देखना चाहते हैं कि तुम लोगों में से कितने लोग हो जो उस टेस्ट सीरीज को देते हो और उसको किल करते हो। तो जरूर से सबसे पहले प्रोसेस में तुम लोगों को उस टेस्ट सीरीज को देना है अभी के अभी जाके। अगर तुमने सारे चैप्टर का एटलीस्ट कॉन्सेप्ट कर रखा है उससे तुम लोगों को एक एनालाइजेशन हो जाएगा कि तुम्हारी वीक पॉइंट कौन सी है और स्ट्रांग पॉइंट कौन सी है। नाउ स्ट्रांग पॉइंट तो हमारी पता चल जाएगी टेस्ट से, लेकिन जो वीक पॉइंट हमारी आएगी, अब वीक पॉइंट के लिए क्या करना है मैं समझाता हूं। मैंने तुम्हें जो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे इस वीडियो में, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुमने वो सारे बना रखे हैं। इन केस अगर तुमने वो नहीं बना रखे हैं तो जो जो चैप्टर्स है जिसमें तुम थोड़े वीक हो, प्लीज उस चैप्टर्स के लिए स्पेशली वो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे कर लो। ठीक है, जिस जिस चैप्टर में तुम वीक हो, जैसे मान लो तुम्हारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वीक है, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर वीक है, या 3D वाला चैप्टर वीक है, तो मैंने जो एनसीईआरटी के सिलेक्टेड एक चैप्टर के 5, 6, 10 क्वेश्चन दिए हैं उन 5, 6, 10 क्वेश्चन को कर लो। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वही जो है क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लड़ने के सबसे ज्यादा चांसेस है पिक एंड ड्रॉप हो सकते हैं। इसलिए जो वीक चैप्टर्स है ऑफ कोर्स ही बात है अब उसका कंसेप्ट लेके नहीं बैठ सकते उस लेवल पे, दैट्स वाई जो सिलेक्टिव क्वेश्चन भैया ने दिए थे एनसीईआरटी वाले वो करने हैं। ठीक है, अब लेट सपोज मैं ये लेके चल रहा हूं कि मेरे सिलेक्टिव एनसीईआरटी क्वेश्चन तुमने सारे कर लिए हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज तुमने दे दिया है जो मैंने दिया है। दोनों करने के बाद क्या करना है भैया, देखो सबसे पहली बात है कि फॉर्मूला वर्मूला वाला बचपन में करते थे, जब 10 क्लास तक थे तब फॉर्मूला के लिए सीट बनाते थे, फॉर्मूला को रटते थे, फॉर्मूला को पढ़ते थे। नाउ देयर इज नो नीड टू गो थ्रू एनी फॉर्मूला और एनीथिंग लाइक दैट। व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज कि अभी भी अगर जो मैंने जितने काम बोले अगर तुमने ये कर लिए हैं, स्टिल इसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है 3 घंटे का, तो एक सैंपल पेपर भी लेके बैठ जाओ। व्हाई? क्योंकि सैंपल पेपर से तुमको ये नहीं करना कि मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता है, नॉट एट ऑल। सैंपल पेपर इज जस्ट टू चेक योर टाइम मैनेजमेंट दैट यू आर कवरिंग योर होल पेपर इन 2 hours 40 minutes और नॉट।
2 घंटे 40 मिनट में तुमको पूरा पेपर निपटाना है, कोशिश करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सैंपल पेपर में 30 क्वेश्चन है तो 30 तुमसे बन जाने चाहिए तभी तुम स्कोर करोगे, नॉट एट ऑल, जरूरी नहीं होता है, ठीक है। 30 में जितने भी बनते हैं और बाकी जितने क्वेश्चन है जो तुमको नहीं आ रहे, जिसको तुम अटेम्प्ट भी करते हो टू गेट योर स्टेप मार्किंग, तो यही बिल्कुल प्रोसीजर से जो तुम एग्जाम में एप्लीकेबल करने वाले थे, एक सैंपल पेपर अटेम्प्ट करके देखो और ये देखो दैट यू आर कवरिंग द होल पेपर और होल आंसर्स इन 2 आवर 40 मिनट्स और नॉट, ठीक है। सारा सॉल्व करके जो नहीं आता उसको अटेम्प्ट करके 2 घंटे 40 मिनट में एक सैंपल पेपर को निपटा के एक एनालाइजेशन जरूर ले लो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द मोमेंट, वो बहुत जरूरी है एट दिस पॉइंट फॉर यू गाइज, ठीक है। एक चीज मैं समझाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, मैथ्स में जब कॉपी लिखोगे ना तो ये याद रखना कि मैथ्स में मिस्टेक्स अनलिमिटेड होते हैं। ऐसा मत समझना कि मैथ्स में एकदम नीट एंड क्लीन हर प्रोसेस जाएगा, नहीं। व्हेनेवर यू सी अ मिस्टेक जस्ट उसको हल्का सा कट करे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हल्का सा कट करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, बस इसी प्रोसेस के साथ चलेंगे मैथ्स में। ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखना। मैथ में पेपर प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, लेकिन ये भी मत समझना कि मैथ्स में भैया मेरे को नहीं आता इसका आंसर तो मैंने क्या किया, मैंने अलबल कुछ भी स्टेप डाल के लास्ट में मैंने सही आंसर की पूछ के लिख दिया कि हाँ 1990 आंसर, 1990 लिख दिया आंसर। ये करने का कोई फायदा नहीं है। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैथ्स की कॉपी मैंने चेक होते देखी है, मैं जानता हूं कैसे होती है, स्टेप मार्किंग से होती है। तो बेसिकली इफ एनी क्वेश्चन जिसको तुमको अगर आंसर नहीं भी आता एंड यू आर डूइंग स्टेप्स, तुम 2 स्टेप भी सही करोगे तो तुमको उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मैथ्स में कभी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी और के तरह चेकिंग नहीं होती है, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा अलग प्रोसीजर होता है, बिल्कुल स्टेप मार्किंग होती है। इस वजह से कोशिश करना कि स्टेप्स पे ज्यादा फोकस करें। ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि निकल नहीं जाते, बहुत सारे बच्चे निकल भी जाते हैं आंसर सही लिख के, तो तुम समझदार हो, ठीक है। एनीवेज, इतनी चीजों का ध्यान रखो, लास्ट दिन है, इतना काम करेंगे, इतना काम करके अपने मार्क्स को हम लोग आराम से गार्निश कर लेंगे। बस ये याद रखना कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देने के बाद, भैया के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को करने के बाद, आई एम रेडी टू डू अ सैंपल पेपर। बस इतना काम करना है लास्ट डे, नथिंग। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि कैलकुलस के अलावा है, तुमने नहीं पढ़ा है एंड यू वांट टू कंप्लीट इट, देन जीनियस लर्निंग क्लासेस का उस चैप्टर का वीडियो देख लो एटलीस्ट, और एनसीईआरटी के मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, बहुत हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम। टेंशन नहीं लेना है, मिलके फोड़ लेंगे भाई। और भी आगे जो भी एग्जाम है फिजिकल एजुकेशन आ जाना, तुम्हारी वीडियो डल जाएगी 3 बजे फिजिकल एजुकेशन की, टेंशन मत लो, वो भी एक दिन में खत्म करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।